हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 7.2 एक्सरसाइज। तो बेटा इसकी इंट्रोडक्शन ज़रूर देखनी है आपने। तो इसमें हमारी थ्योरम जो यूज़ होगी वो है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। AAS थ्योरम भी यूज़ हो सकती है, SAS भी और ASA भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC with AB is equal to AC, the bisector of angle B and C intersect each other at O join A to O. Show that OB is equal to OC and AO bisect angle A. NCERT बुक आपने 9th क्लास की वो लेनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो डायग्राम बनेगी बेटा वो ये बनेगी आपके पास। ABC है आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, और B का जो बाइसेक्टर है और C का बाइसेक्टर वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। फिर आप AO को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो आप गिवन जो है वो आप राइट करेंगे। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, इसमें AB इक्वल है आपके पास AC के। फिर OB एंड OC are the bisector of angle B and angle C। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आपको टू प्रूफ क्या करना है। फर्स्ट है आपके पास BO इक्वल टू OC, ये प्रूफ करना है। और दूसरा आपको OA बाइसेक्ट एंगल A, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ इसका। फर्स्ट आप लेंगे ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। अब आपको ट्राइंगल ABC में क्या दिया गया है, साइड्स इक्वल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। AB इक्वल टू AC। थ्योरम क्या है हमारे पास, जब अपोजिट साइड इक्वल होती है उनके एंगल भी इक्वल, तो वही देंगे। इनके अपोजिट एंगल आ जाएंगे ACB इक्वल टू ABC। AB के अपोजिट है ACB, AC के अपोजिट है ABC। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे ये गिवन था आपको साइड्स इक्वल हैं। अब ये लिखेंगे एंगल अपोजिट टू, यहाँ पे रीज़न देंगे आप, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, रीज़न आपने ज़रूर देने हैं सबके। ये आ गया आपके पास। इसको आप क्या कर सकते हैं बेटा, अब हमारे पास जब एंगल ये वाले इक्वल हैं ABC और ACB, आपको तो प्रूफ ये कर रहा है ना BO इक्वल टू OC, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो एंगल है हमारे पास, ये कौन सा एंगल हुआ, एंगल C हुआ। ठीक है, तो इसको हाफ कर सकते हैं एंगल को। ठीक है, दोनों को आप हाफ कर लें अगर। ठीक है, हमने क्या किया, हाफ मल्टीप्लाई कर लिया दोनों के साथ, तो दोनों एंगल क्या हो गए, हाफ हो गए ABC। तो ये हाफ एंगल किसके इक्वल रह जाएगा, ACB, AOC के और AOC, दो हाफ हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो आप लिखेंगे एंगल ACO इक्वल टू एंगल ABO। क्लियर है, ये आ गया। और हमारे पास अगर ये इक्वल है तो दूसरा हाफ इसका क्या हो जाएगा, OCB इक्वल टू OBC, दोनों इक्वल हो जाएंगे ये। ठीक है, हाफ है ना, तो हाफ हमारे पास ये भी इसका हाफ है और ये भी इसका हाफ है। ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, फिर आप क्या करेंगे, हमारे पास हमें ये चीज़ देनी है। ठीक है, तो ये जो दोनों पार्ट है किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, OBC में। तो अब आप लिख लेंगे इन ट्राइंगल OBC। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों के ये एंगल इक्वल है, एक तो OCB इक्वल है और OBC। तो इसको ले सकते हैं आप इक्वेशन 1। आपको ये प्रूव करना है ना, तो इक्वेशन 1 ये वाली ले लो आप ऊपर, इसको 1 ले लो, इसको 2, क्योंकि वो भी यूज़ होगा आगे क्वेश्चन में। ये पार्ट भी आपको भी प्रूव करना है। तो हमारे पास OCB OBC इक्वल आ गया। इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये OB, तो आप लिख लेंगे OB। और इसके अपोजिट
ओ बी सी के अपोजिट कौन सी है, ओ सी, तो ये ओ सी आ गया, हैंस प्रूफ। ठीक है, यही प्रूव करना था आपको फर्स्ट पार्ट में। तो सेकंड पार्ट आपका है ये वाला, ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए। तो इसके लिए आप देखिए ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए, तो ऊपर वाला हिस्सा आ रहा है ए बी ओ, तो ये वाले ट्राइंगल ले लेंगे दो, इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड दूसरा ट्राइंगल ए सी ओ, ट्राइंगल ए सी ओ। ठीक है, पहले आपने देखना है कि ये पार्ट किस में आ रहा है। हमने ये ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए किस पार्ट में आ रहा है, ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये ऊपर के दो ट्राइंगल ले लिए। ओके बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है ना ये आपके पास। ठीक है, फिर आपने प्रूफ किया था ए बी ओ है ना, इक्वल है ना दोनों पार्ट, तो ये ले लेंगे ए बी ओ इक्वल टू ए सी ओ। अब आपने ये भी याद रखना होता है ये पार्ट किसका है, ये वाले ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का पार्ट है ए बी ओ, इस ट्राइंगल का पार्ट है ए सी ओ, तो उसी साइड लिखना है आपने। ठीक है, चलिए अब ये आपने क्या करना है, प्रूव्ड अबव, ये लिख लीजिए जब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ओके, ये आ गया। अब बेटा हमें प्रूफ के लिए 3 चीज़ें देनी है, हमें एक साइड आ गई, एक एंगल आ गया। अब देखिए और क्या है, दूसरी भी साइड है, साइड एंगल साइड। तो ओ बी आप ऊपर प्रूफ करके आए हैं ना, ओ बी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये आपने ऊपर प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। ठीक है, ये भी हो गया। अब ट्राइंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी ओ बाय किससे हुआ, ये ऐसे एस रूल से। ठीक है, अब बच्चे जब हमारे पास ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके अदर जो पार्ट्स है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो सी पी सी टी से दे सकते, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो वो आपके पास आ जाएगा जो आपको बाइसेक्ट करके देना, ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए, तो बी ए ओ इक्वल टू सी ए ओ, तो आप ये दे देंगे एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ, सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, बी ए ओ सी ए ओ। ओके, अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो लाइन है ये लास्ट वाली ये लिख देंगे हैंस, क्या लिखेंगे आप, हैंस ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, ये आपको देनी है लाइन। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट, सेकंड क्वेश्चन अभी आप करेंगे। चलिए, तो वीडियो को जिसने अभी लाइक नहीं किया वो लाइक करें प्लीज़। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट में शेयर करिए बेटा। ओके, अगर कोई भी आपको क्वायरी है, कोई भी आपकी क्वायरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कि कोई क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो आप वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा। ओके, कोई प्रॉब्लम आ रही है आप शेयर करेंगे वो। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपके पास, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी, सॉरी बी सी। ठीक है, फिगर दी गई है आपको, शो दैट ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया है ये सेकंड क्वेश्चन, तो फिगर आपको दी गई है ए बी सी। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है ए डी ऑन बी सी के ऊपर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब आप जानते हैं 90 डिग्री। ठीक है, और दूसरी बात आप ये जानते हैं कि जब बाइसेक्टर बोला गया है तो ये बी सी को क्या करेगा, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा। अब बाइसेक्टर ट्राइंगल का है तो ट्राइंगल के दोनों जो ये ट्राइंगल अदर ट्राइंगल आए हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास दिया गया है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ए बी इक्वल है ए सी के। ठीक है, चलिए ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। अब बच्चे हमारे पास आप गिवन लिख लेंगे, हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन
आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। फिर ए बी इक्वल टू दिया गया है ए सी के, ओके। ए डी क्या है, परपेंडिकुलर, ये शॉर्ट फॉर्म है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन बी सी, ओके। टू प्रूव आपको क्या करना है, टू प्रूव आपको करना है यहाँ पे कि हमारे पास इन शो दैट ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी हमने ये गलत लिख लिया, हमें ये प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है, हमने ये गलत लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सॉरी ये आपका यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे आपके पास है सिर्फ ट्राइंगल दिया गया है। गिवन में क्या है, ट्राइंगल ए बी सी दिया गया है और ए डी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑन बी सी, ओके। अगर बी सी के ऊपर है तो बी डी इक्वल है डी सी के, क्लियर है बेटा। चलिए तो आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। वो कैसे होगा, जब ए बी इक्वल होगा किससे, ए सी से, ठीक है, तभी होगा ना ये, दैट मीन्स। चलिए ये आपको देना है, ओके। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ट्राइंगल दिया गया है, ए डी कॉमन आ रहा है इसमें, ठीक है। अब बी डी और ये डी सी है, अब परपेंडिकुलर है तो ए डी सी ए डी बी इक्वल हो जाएंगे, ईच 90 हो जाएंगे, बस हो गया हमारा ये क्वेश्चन। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। इन ट्राइंगल ए बी डी, बच्चे अब आपने क्या करना है, दो ट्राइंगल आपको, क्यों ए बी और ए सी इक्वल देना है ना, तो इसलिए ए बी इस पार्ट इसका पार्ट है, ए सी इसका पार्ट है, इसलिए दो ट्राइंगल लेके चलेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। अब बच्चे ए बी ए सी नहीं दे सकते, वो आपको किससे देने हैं, सी पी सी टी से। अब आपके पास जो है वो देंगे आप, बी डी जो है वो इक्वल है डी सी से, ठीक है। बी डी किसके इक्वल है, डी सी के। अब हमारे पास ठीक है, बी डी इक्वल टू सी डी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ठीक है, बी डी इक्वल टू सी डी ये हो जाएगा। दूसरा आपके पास आ जाएगा ए डी बी इक्वल टू ए डी सी ईच 90, तो ये आपके पास गिवन, ओके। फिर हमारे पास है ए डी कॉमन, ए डी इक्वल टू ए डी, क्या है ये, कॉमन। फिर आपके पास ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी बाय किससे हुआ बेटा, एस ए एस रूल से, ठीक है। अब ये हो गया। अब आपके पास सी पी सी टी से क्या आ जाएंगी, साइड्स इक्वल आ जाएंगी। फिर आप लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब आप यहाँ पे ये आ गया तो हैंस करके ये दे देंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्यों, क्योंकि इसकी ये साइड्स जो हैं वो इक्वल आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन आप क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया है बेटा, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी। आपको बोला गया है जो आपके पास ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, बोला गया है यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल है और बी ई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड हैं जो इक्वल साइड हैं, इक्वल साइड ए सी और ए बी के ऊपर हैं। शो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल, तो आपको बताना है क्या ये एल्टीट्यूड इक्वल हैं। तो सी फिगर बोल रहे हैं, इट मीन्स आपको ये फिगर दी गई है, तो आप ले लेंगे बेटा ट्राइंगल ए बी सी, तो एक ये एल्टीट्यूड आ गया, एक ये आ गया। बी कौन सा है, बी ई है
और सी एफ है। एल्टीट्यूड है तो वो भी आपके पास क्या देगा, 90 डिग्री एंगल देगा। एल्टीट्यूड क्या देगा बेटा आपके पास, 90 डिग्री देगा। ओके, ये आपको गिवन दिया गया है। आपको प्रूफ क्या करना है, जो एल्टीट्यूड है वो इक्वल है, मतलब बी ई इक्वल टू सी एफ है आपके पास। चलिए, तो सबसे पहले आप देंगे गिवन। गिवन क्या है आपके पास, गिवन है ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिर यहाँ पे ए बी इक्वल है ए सी के। ओके, ये भी गिवन दिया गया है आपको। चलिए, अब आपको टू प्रूव जो करना है, और यहाँ पे आपको बी ई और क्या है सी एफ एल्टीट्यूड दिए गए हैं। बी ई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड, ठीक है, ये दिए गए हैं। एल्टीट्यूड हैं किसके ऊपर, ए सी और ए बी के ऊपर। बी ई है ए सी, एल्टीट्यूड आर एल्टीट्यूड, ठीक है, बस इतना ही ठीक है आपके लिए। चलिए आगे आप टू प्रूव लिखेंगे। टू प्रूव में आपको देना है बी ई इक्वल टू सी एफ। चलिए, क्लियर है, ओके। अब आप प्रूफ स्टार्ट करेंगे बेटा इसका। इसके लिए आपने क्या लेना है, एल्टीट्यूड गिवन आपको इक्वल देने हैं, तो ये ट्रायंगल ले लेंगे ए ई बी और ए एफ सी। तो इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। ओके, अब जो जो गिवन है वो लिखेंगे। ए बी इक्वल टू है ए सी के, गिवन है आपके पास ये। फिर बच्चे आपके पास ए ई बी, ए ई बी इक्वल टू ए एफ सी। ईच क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि वो एल्टीट्यूड दिया हुआ आपको। फिर आपके पास एंगल ए जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, देख रहे हैं आप एंगल ए कॉमन, तो ले लेंगे एंगल ए। तो आपके पास बी ए ई इक्वल टू एंगल सी ए एफ, कॉमन, क्या आया ये, कॉमन। ओके, अब ये आ गया आपके पास, किससे हो गया ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट, ए एस से, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी ई इक्वल टू ट्राइंगल, सॉरी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी एफ बाय ए एस रूल से, ठीक है। अब आपको जो उसका सिम्प्लिसिटी पार्ट से ये देना है वो दे देंगे आप, बी ई इक्वल टू सी एफ। तो आप लिखेंगे बी ई इक्वल टू सी एफ बाय सी पी सी टी, ठीक है। चलिए, अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 4। होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, आप वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट में शेयर करिए बेटा। सिंपल एक्सप्लेनेशन है आपको, ठीक है, तो इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे आप लोग। चलिए, 4th क्वेश्चन है, ABCD इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF ड्रॉन टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। अब आपको एल्टीट्यूड बोला गया है, जो ड्रॉ किए गए हैं साइड AC और AB के ऊपर वो इक्वल हैं। तो सी द फिगर आपको देखनी है। शो दैट, आपको ट्राइंगल ABE एंड ACF जो है वो क्या है आपके पास, कॉन्ग्रुएंट है, जो आप अभी पीछे करके आए, ठीक है, सेम। और AB इक्वल टू AC आपको देना है और बताना है क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है साथ में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो हमारे पास ये डायग्राम अगेन इसी तरह से आ जाएगी। ओके, तो ABC ABE है ये, और ये आपके पास CF है। अगेन ये एल्टीट्यूड है आपके पास। तो गिवन आपको देना है, गिवन क्या है आपके पास, इन ट्रायंगल ABC BE एंड CFR एल्टीट्यूड ऑन BE किसके ऊपर है, AC एंड AB, ठीक है। चलिए, फिर आपको
दिए गए हैं एल्टीट्यूड जो इक्वल हैं, बी ई इक्वल है सी एफ के। टू प्रूव आप करेंगे। टू प्रूव में बेटा आपके पास फर्स्ट पार्ट देना है आपको कॉन्ग्रुएंट ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ए सी एफ, यही है ना, ए बी ई और ए सी एफ, ये आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। चलिए कौन सा क्वेश्चन आपका 4। सेकंड आपको देना है ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल और इसके ए बी इक्वल टू ए सी है। प्रूफ स्टार्ट करेंगे बेटा अभी आप। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं ना, तो यही ले लेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। तो बच्चे यहाँ पे हमें ए बी और ए सी गिवन नहीं दिया गया, अब हमें बी ई और सी एफ गिवन दिया गया है। बी ई इक्वल टू सी एफ ये गिवन है आपके पास। एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल सी ए एफ, ये कॉमन एंगल है आपके पास। फिर आपके पास एल्टीट्यूड वाला एंगल जो है, ये वाला परपेंडिकुलर एंगल ये दे देंगे बी ई एफ, बी ई ए इक्वल टू सी एफ ए, ईच क्या है ये 90, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब तीनों चीज़ें आ गई आपके पास, तो किससे हुआ, ए एस से हो गया अगेन। अब ए एस से हो गया आपके पास कॉन्ग्रुएंट। चलिए इस साइड आ जाइए। हमारे पास ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी एफ बाय किससे हुआ, ए एस रूल से। अब बच्चे इसके सी पी सी टी पार्ट आ जाएंगे, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो हैंस करके आप बोल देंगे, आपको पूछा गया है ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, ये आप बता देंगे। आइसोसेलेस क्यों हुआ, क्योंकि इसके अपोजिट साइड इक्वल है, इसलिए ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, ठीक है। चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो आप साथ साथ ही इसको लिखते जाइए, ठीक है। और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा बेटा अपने क्लासमेट में शेयर करिए इसको। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बेटा अभी आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर द टू आइसोसेलेस ट्राइंगल, सेम बेस बी सी, शो दैट ए बी डी इक्वल टू ए सी डी। आपको ये फिगर दी गई है। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। ए बी सी सी है ये, और ये डी, ये एंगल ऊपर वाले दिए गए हैं ये, ठीक है। तो गिवन आप लिखेंगे हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये, ठीक है। गिवन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी, यही दिया गया है, यस, डी बी सी है, डी बी सी आर आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस है तो ए बी इक्वल हो जाएगा, ए बी इक्वल हो जाएगा किसके, बी सी के, एंड दूसरा क्या है, बी डी इक्वल हो जाएगा सी डी के। बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के। क्लियर है, डी बी लिखो, डी सी लिखो, या ये लिखो, ओके। बी डी इक्वल टू सी डी, इसकी जगह आप
एंगल देंगे ना उस तरह से, डी बी इक्वल टू डी सी। ओके, ये आ गया आपके पास, यहाँ पे ए बी और ए सी था, ये आ गया। चलिए ठीक है, साइड्स इक्वल हैं। अब आपको प्रूफ क्या करना है, ए बी डी और ए सी डी, यही करना है। यस, तो टू प्रूव लिखेंगे अभी आप, ए बी डी इक्वल टू ए सी डी, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए बेटा प्रूफ स्टार्ट करिए। सबसे पहले अब आपको ये चीज़ देनी है, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल। तो आप देख रहे हैं ऊपर वाली अगर साइड इक्वल होंगी तो इनके अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, ए बी इक्वल था किसके, ए सी के, गिवन था, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। चलिए अब बेटा हमारे पास इसके अपोजिट एंगल क्या है, ए सी बी, और इसके ए बी सी। तो ये क्या आ जाएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये आ गया। अब बच्चे इसको आप ले लेंगे इक्वेशन 1। नेक्स्ट आपके पास जो दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल डी बी सी। तो हमारे पास क्या था, डी बी इक्वल टू डी सी, डी बी इक्वल टू डी सी। अब डी बी के अपोजिट एंगल है सी, तो ये आ जाएगा डी सी बी इक्वल टू, अब डी सी के अपोजिट है बी वाला, बी डी बी सी, डी बी सी, इसको ले लेंगे सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब ऐड कर देंगे फर्स्ट और सेकंड को, आप क्या करेंगे, ऐड। तो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। क्यों ऐड क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि ये देखो ए सी बी डी सी बी, ए सी बी ए सी बी डी सी बी, इसको ज्वाइन करेंगे तो बन गया ना ए सी डी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ए सी डी। तो आपने पूरा लिखना है, पहले लिख लीजिए। हमारे पास क्या था, ए सी बी प्लस डी सी बी इज इक्वल टू ए बी सी प्लस डी बी सी। तो बेटा ये एंगल क्या बन गया, ए सी बी, ये पूरा ए सी डी, और ये बन गया ए बी डी। तो यही प्रूफ करना था आपको। इसको सीधा कर लेंगे, इस साइड कर लेंगे, ए बी डी इक्वल टू ए सी डी। ठीक है, तो हैंस प्रूफ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे अभी आप। 6 क्वेश्चन में आपको बोला गया है ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी। साइड जो बी ए है ना वो प्रोड्यूस की जा रही है डी तक। ओके, तो सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी, सी फिगर कहते, फिगर सी करो, मतलब फिगर दी गई है बुक में आपको। शो दैट बी सी डी इज एन राइट ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम डायग्राम जो है वो देख लेते हैं इसकी। ये आ गया आपके पास इसकी, सॉरी यहाँ पे ठीक है, ये आ गया ए बी सी डी। ओके, ये आपको दिया गया है, ए बी और ए सी इक्वल दिया गया है, और ए बी और सी ए डी इक्वल दिया गया है क्वेश्चन में। फिर आपको बोला गया है शो दैट बी सी डी इज़ अ राइट ट्राइंगल। तो आप लिखेंगे गिवन, इसमें गिवन आपके पास ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी क्या है, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, इट मीन्स ए बी इक्वल है आपके पास ए सी के। ओके, फिर आपको बोला गया है ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी दिया गया है आपको। टू प्रूव आपको जो करना है वो है आपके पास एंगल बी सी डी इज़ एन राइट ट्राइंगल, मतलब ये एंगल जो है आपको 90 डिग्री का देना है, राइट एंगल। ठीक है, चलिए अब बच्चे यहाँ पे हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रूफ के लिए हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्राइंगल यही लेंगे आप। क्यों लेंगे ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है, बी सी डी देना है। तो ये बी सी डी हमारे पास बाद में आएगा, पहले
ये ए बी ए सी से हमारे पास इनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसी से फिर ए सी डी में हमारे पास अगर ए बी इक्वल टू ए डी है तो ए बी ए सी के इक्वल है, तो ए सी ए डी के इक्वल हो जाएगा। ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी, तो फिर इसका अपोजिट एंगल आ गया ए सी बी इक्वल टू ए बी सी। या आप थ्योरम लिखेंगे जो है आपके पास, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। आप लिख लेंगे ना पूरा। चलिए इस साइड आ जाइए अभी आप। चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा प्लीज़ लाइक करिए, और कोई क्वायरी है तो बोलिए, आप कमेंट डालिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तब भी कमेंट डालिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करिए बेटा। चलिए ये आ गया हमारे पास। अब आप इसको ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, फिर आप लेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी इक्वल टू ए सी। क्लियर है बेटा, ए डी इक्वल टू ए सी। अब आप रीज़न दे देंगे यहाँ पे, बिकॉज ए बी इक्वल ए सी, ए बी इक्वल ए सी, तो इसलिए ए डी जो है इक्वल टू ए सी आ गया। क्योंकि बुक में तो आपको यहाँ पे ये दिया गया ना, ए बी इक्वल टू ए डी, तो ये इसके इक्वल है इसलिए ये भी इसके इक्वल हो गया। फिर अपोजिट एंगल आ गया ए सी डी इक्वल टू ए डी सी, ठीक है। ये आ गया आपके पास। इसको ले लेंगे सेकंड इक्वेशन। रीज़न आपने वही देना है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आप पूरा लिख लेना बेटा यहाँ पे। साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये आ गया। अब इनको एडिंग कर लेंगे आप, फर्स्ट और सेकंड को, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो बच्चे ए सी डी इसमें ऐड करेंगे, ए सी बी में तो क्या बन जाएगा, देख लीजिए आप। ए सी डी ऐड किया ए सी बी में तो क्या बन गया, बी सी डी इज इक्वल टू, अब ए डी सी है प्लस ए डी सी है और दूसरा है ए बी सी, तो ये लिख लेंगे ए बी सी, ओके। फिर एडिंग करेंगे इसमें दोनों में, एडिंग एंगल बी सी डी ऑन बोथ साइड। क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि आपको एंगल प्रूव करके देना है, बी सी डी 90 डिग्री है इसलिए, ठीक है। बी सी डी ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2BC आ जाएगा। अगर आपने एंगल दोनों साइड रखा, इधर भी रखा, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड करके ये 1BCD है तो 1BCD क्या हो जाएगा, 2BCD। तो यहाँ पे हमारे पास ADC प्लस ABC प्लस BCD, तो ये देखो आपके पास ADC एक एंगल, फिर ABC दूसरा एंगल, ठीक है, BCD ये तीसरा एंगल। तो ये क्या हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो इससे फिर ये क्या हो गया, 180 डिग्री, ओके। तो फिर हमारे पास BCD अपॉन में यहाँ 2 आ जाएगा, यह आ गया 90 डिग्री, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका प्रूव हो गया। यही देना था ना आपको। चलिए अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएंगे आप। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए बेटा, ठीक है। चलिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट डालिए इसमें, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो आप उसका क्वायरी डालिए, ठीक है। तो आप कमेंट डालिए उसके लिए भी कि मैम ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएंगे। ABC इज़ अ राइट एंगल्ड triangle in which angle A is equal to 90 degree
एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, फाइंड बी एंड सी एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, आपको दिया गया है ए बी सी। तो ए आपके पास 90 डिग्री है, ठीक है, ये क्या होता है 90 डिग्री का साइन होता है ना, ठीक है, ये 90 आ गया। और ए बी इक्वल टू ए सी आपको दिया गया है, और आपको टू प्रूव क्या करना है, फाइंड एंगल बी। टू फाइंड करना है आपको, क्या करना है, फाइंड करना है एंगल बी एंड एंगल सी, ये फाइंड करना है कितना है आपके पास, ठीक है। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे। गिवन मैं बोलती हूँ, हर जो भी क्वेश्चन है उसका लिखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे यही था हमारे पास, ट्राइंगल ए बी सी गिवन है, और एंगल ए जो 90 है, ए बी इक्वल टू ए सी है आपके पास, ठीक है। प्रूफ में बेटा आप क्या करेंगे, हमारे पास एंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी है, इसके अपोजिट एंगल ए सी बी इक्वल टू ए बी सी। अगेन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे दोनों एंगल इक्वल हो गए, एक एंगल 90 दिया गया है, तो आप क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए आपके पास दिया गया है, ठीक है, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो ये सम क्या हो जाएगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो बच्चे ये 90 है, तो ये दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं, आपके पास दोनों इक्वल हैं, तो 2 इसको b कर लीजिए, 2b आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2b इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो क्या आ जाएगा 90। तो एंगल b किसके इक्वल आ गया 45, 2 से डिवाइड हुआ तो हैंस करके दे देंगे आप, हैंस एंगल b इक्वल टू एंगल c है, तो दोनों के दोनों क्या आ गए 40 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, ओके। चलिए अब करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे अभी आप, सिंपल है कि ये क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन 7 इजी था आपके लिए। चलिए क्वेश्चन 8 वो भी इजी होगा आपके लिए। चलिए, तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, शो दैट एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। तो आपको शो करना है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपके पास, इसमें सभी के सभी एंगल क्या हैं 60 डिग्री हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 8। तो यहाँ पे आपको फिगर नहीं दी गई, आपको शो बोला गया है, तो हम पहले ये ट्राइंगल ले लेते हैं, लेट कर लेंगे। हमारे पास ए बी सी क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो आप लिखेंगे, हमें ये दिया गया है, तो सॉल्व कर रहे हैं आप क्वेश्चन में, डायग्राम भी इसी में आएगी सॉल्यूशन में ही। तो लेट कर लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब बच्चे इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमारे पास ये सारी साइड क्या हो जाएंगी इक्वल, ए बी इक्वल टू ए सी एंड बी सी, है ना। तो इट मीन्स इन ट्राइंगल ए बी सी, तो अगर ए बी इक्वल है ए सी के, ठीक है, अगेन हमारे पास इसका अपोजिट एंगल ए सी बी इक्वल टू ए बी सी, ये हो जाएगा, है ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, साइड्स आर इक्वल। अब बच्चे यहाँ पे अगर आप ए सी बी की बजाय, हमें पता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसमें 3 ही एंगल, तो आप सी भी लिख सकते हैं इसके अपोजिट, तो इसके अपोजिट बी भी आ जाता है। फिर इन ट्राइंगल अगेन ए बी सी, ठीक है। अगर हम देखें यही है तो इसमें सी बी इक्वल टू सी ए है, सी बी इक्वल टू सी ए, ठीक है। सी बी इक्वल टू सी ए करो, या ए सी इक्वल टू, जिस तरह से मर्जी लिखो आप। अगर हम इस तरह से देख रहे हैं सी बी इक्वल टू सी ए, तो हमारे पास इसका एंगल जो है ए इक्वल टू इसके अपोजिट एंगल है बी, ठीक है। सी ए के अपोजिट है बी और सी बी के अपोजिट है ए, तो ये आ गया फ्रॉम फर्स्ट ले लो, ये सेकंड ले लो।
अगर सी बी के इक्वल है, बी ए के इक्वल है, तो तीनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे ऊपर इसमें डाल देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वल आ गए तीनों। अब तीनों इक्वल आ गए तो ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो आप ये ले लेंगे यहाँ पे। फिर इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आपने रीज़न जो है, हर लाइन का जो रीज़न बनता है वो देना ज़रूर है आपको। ठीक है, तो एंगल ये हम इक्वल कर लें, ए प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो फिर 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 180/3, ये आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो हैंस हमारे पास इक्विलेटर ट्राइंगल में जो एंगल हैं वो क्या हो गए? 60 डिग्री। यही प्रूव करना था आपको। ठीक है, ओके। ये मैंने कैसे लिखा? ए क्योंकि हमारे पास तीनों एंगल इक्वल हैं, ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, मतलब ए के इक्वल हो गए सारे। तो ये आप इस तरह से राइट कर लेंगे। ओके, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।